का कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? नमस्कार, मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। आखिर मोहन भागवत चाहते क्या हैं? हुजूर को रुला कर ही मानेंगे क्या? 4 जून के बाद से एकदम उलीचे पड़े हैं। शुरू में लगा था कि एक आध बार की बात है, हो गया, लेकिन इस सिलसिले का तो अंत ही नहीं होने का नाम है। लगातार इसका अंत नहीं हो रहा है। वो अच्छा है कि बुरा विपक्ष मजे ले रहा है। किसको ज्ञान दे रहे हैं संघ प्रमुख, वो भी इतना भारी वाला विकास पुरुष का जो लिबादा टीवी चैनल पर हुजूर पर लाद दिया गया था, उसको अच्छे से धुलाई करने पर आमादा हुए हैं। मोहन भागवत की आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतारो। आपके पहले भेद धुरंधर हुए हैं और आपके बाद भी होंगे, लेकिन लगातार ये सब फर्जीवाड़ा छोड़िए कि आप पहले हैं और आखिरी भी, मतलब आप सब कुछ हैं, आप महामानव हैं, विकास पुरुष हैं। लेकिन कहानी ये नहीं है। मोहन भागवत ने सारे दलों भ्रष्टाचारियों के लिए वॉशिंग मशीन चलाने वाले को सोडा डालकर खौलते हुए तसले में डाल दिया है। तो आपको बताते चले, लगातार मिली महामानव, अलौकिक सुपरमैन, पता नहीं क्या क्या नाम है बोले जा रहे थे, लेकिन इसके पहले एक ऐसा ज्ञान किसके बारे में अभिमान वाले गढ़ जाए या गढ़ गए होंगे, तो लगातार ये अभिमान ही है। जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल, वो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले। अब जनता पूछ रही है कि क्या इशारा किसकी तरफ है, किसके भीतर इंसानियत नहीं है, किसको असली मनुष्य बन जाने का संदेश दे रहे हैं आरएसएस चीफ। कहने को तो मोहन भागवत संघ के 9 प्रशिक्षण स्वयंसेवकों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि असल में उनका निशाना कहीं और ही था। वहां जाने के बाद उसको लगता है, लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन मोहन भागवत बखिया उधेड़े हुए थे, लेकिन किसकी? यही वो मिसाल जिस पर वो सारा जमाना मजे ले रहा है। जरा सोच कर देखिए, इस पूरे जमाने में वो कौन है जो बायोलॉजिकल होने से परे है, मतलब माता के गर्भ से पैदा होने की सांसारिकता से ऊपर उठ चुका है? कौन अपने आप को मनुष्य मानने से इनकार कर चुका है? पास होती तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए। पास होती तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए। इसको कहते हैं धज्जी उड़ाकर रख देना। मानव से अति मानववती, मानव से अलौकिक, अलौकिक से देव, तो क्या हुजूर देव से भी आगे जाने की ख्वाहिशमंद लगते हैं? पता नहीं, लेकिन मोहन भागवत तो कहते हैं कि कुछ लोगों की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते हैं। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते हैं। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं। बोले तो विश्वगुरु, नहीं नहीं, विश्वगुरु तो देवता और भगवान से छोटा हुआ ना। संसार स्वामी कैसा शब्द रहेगा? अच्छा हाँ, विश्वगुरु से याद आया, मोदी जी ने फिर से एक कांड कर दिया है। ये नाले की गैस से चाय बनाने और बादलों से स्ट्रीट लाइट को चकमा देने से भी आगे वाला कांड है। हंसिएगा मत, ताजा ज्ञान मार्केट में साइबर सिक्योरिटी को लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने देश के नौकरशाहों से कहा कि काम करने के बाद अपने लैपटॉप, पीसी को लॉग आउट कर दिया कीजिए, जिससे आप साइबर अटैक से बचे रहें। न्यूज 18 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि क्या आप दिन भर के काम के बाद अपने आईटी सिस्टम से लॉग आउट करते हैं? मैं तो करता हूं। ये साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी ने अफसरों से कहा कि प्रत्येक कार्यालय में एक व्यक्ति को दिन के अंत में राउंड मारने के लिए रखा जा सकता है। ये चेक करें कि सिस्टम लॉग आउट हुए या नहीं। अब चेक कह रहे हैं ये यार, इस आदमी के पास ऐसी बेसिर पैर वाली बातें हैं, ऐसा भारी ज्ञान तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भी नहीं देते हैं। किसी ने लिखा कि ये आदमी सच में उतारी है, सच में इंडिया वालों को एकदम से उल्लू समझता है। साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर ऑफ करने का जो रिश्ता मोदी जी ने निकाला है ना, उस पर पूरी दुनिया हंस कर रही है, मजाक बना रही है। इंडिया वालों ने क्या छाट करना जीना चुना है, तीसरी बार वो इसको विकास कहते हैं। बाकी रहता है ना भागवत जी, यहाँ तो एकदम खाली लगता है, लेकिन मोहन भागवत यहाँ भी खेल कर जाते हैं। वो बाकी और खाली दोनों को विकास से जोड़ देते हैं। बाहर का विकास भी, अंदर का विकास भी,
दोनों का कोई अंत नहीं है। बाहर का विकास भी, अंदर का विकास भी, दोनों का कोई मतलब ऐसा नहीं कि एक बार एंटर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ले ली बस आगे कुछ करना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, जानना ही नहीं, सब संपूर्ण हो गया है, विद्वान हो गए, आपके आगे कोई है ही नहीं। ऐसा सोचेंगे तो नाले की गैस से चाय बनाने लगेंगे, बादलों से स्ट्रीट लाइट मैपिंग को छुपाने लगेंगे और लैपटॉप बंद करने को साइबर सिक्योरिटी से जोड़ने लगेंगे। सतत चलनी चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता सतत करनी पड़ती है, ये सारे सतत करने के काम है, इनका अंत नहीं है। तो आगे क्या होने जा रहा है, इस सवाल का जवाब जितना बाहर वालों को चाहिए उससे कहीं ज्यादा अंदर वालों को चाहिए। एक व्यक्ति की जिदों के इर्द गिर्द विकास का जो पैमाना गढ़ा गया है उसके आगे क्या, आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है। बात तो ठीक है, लेकिन जानना चाहते हैं कि जो टकराव दिखाई दे रहा है उसका आगे का समाधान क्या हो। जैसे ठाकुर साहब से कुशवाहा जी का टकराव, गोरखपुर का सिराथू से टकराव, लखनऊ का दिल्ली से टकराव और दिल्ली से नागपुर का। एक ही रास्ते पर ज्यादा वाहन हो गए या ज्यादा आदमी हो गए तो टकराते आपस में, इसलिए रास्ते पर नियम रहते हैं, आप बाएं तरफ से जाओ, आप दाहिनी तरफ से जाओ। तो यही बात हो गई कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आगे इधर जाओ, आगे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। जेलर सोच रहे हैं कि सारी फौज मेरे ही पीछे आ रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि रामपुर वालों के साथ मिलकर जय और बीरू ने खेल कर दिया। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। इसका कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।